8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम। जमात हश्तम स्कॉलरशिप के इल्म रियाजी के आज के वीडियो में आपका खैर मकदम है। हमारा चल रहा है यूनिट नंबर 2 एदाद पर अमल, और एदाद पे अमल का आज का हमारा लास्ट जुज़ है औसत। देखते हैं औसत के मुतालिक हमें क्या क्या अहम बातें जहन नशीन करनी हैं। पहली चीज़ है औसत। दी हुई शुमारियाती मालूमात में एदाद की जमा को एदाद की तादाद से तकसीम करें तो औसत हासिल होता है। यानी एदाद की तमाम एदाद की जमा और उनको तकसीम करना है एदाद की कुल तादाद से, तो हमें औसत मालूम हो जाता है। आपको इस फॉर्मूले को जहन नशीन करना है कि औसत मालूम करने के लिए हमें तमाम एदाद की जमा करनी है, और जमा करने के बाद में वो एदाद जितने भी हैं उन्हें गिनकर उनकी कुल तादाद से उसे तकसीम कर देना है, तो हमें औसत हासिल हो जाएगा। एक मिसाल यहाँ दी गई है, एक जमात के 5 बच्चों में झैल के मुताबिक चॉकलेट तकसीम किए तो हर बच्चे को औसत कितने चॉकलेट मिलेंगे। तो यहाँ पे कितने बच्चे हैं, 5 बच्चों में चॉकलेट तकसीम किए गए। कितने तकसीम किए गए, 12, 10, 8, 14 और 6। तो ये अगर आप देखेंगे गौर से तो ये एदाद जो है ये तवातिर में है, 6, 8, 10, 12, 14। तो यहाँ पे औसत दिया गया है। औसत का फार्मूला हमने यूज़ करी ये वाला। तो यहाँ देखिए औसत में क्या निकाले इन्होंने, यहाँ पे निकाले हैं 12 जमा 10 जमा 8 जमा 14 जमा 6 बटे 5। 5 कैसे आए, ये 1, 2, 3, 4 और 5, ये होगी कुल एदाद की तादाद। और यहाँ पे एदाद की जमा। ऐसे ज़ाब्तों में क्या होता है, आमतौर पर जो एदाद तवातिर में होते हैं उनका जो दरमियानी अदद है वही हमारा। तो इस ज़ाब्ते को हमने जब इस्तेमाल किए तो हमें दरमियानी रुकन जो मिलता है इसमें, ये एदाद तवातिर में हमने पहचाने थे। 6 के बाद में 8 आया, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 5 एदाद है और इसमें दरमियानी रुकन जो है वो है 10। तो देखिए यहाँ पे जवाब भी उसका 10 ही आया है हमारे पास में। तो इनकी हम जमा करके अगर फार्मूला रख के अगर हिसाब करेंगे, इसको हल करेंगे तो हमें 10 ही मिलने वाला है। तो औसत को एक्चुअली मियानिया भी कहा जाता है। जब औसत मालूम करने के लिए एदाद की तादाद ज़्यादा हो तब ताद्दुदी तकसीम का जदुल बनाकर मियाना मालूम करते हैं। जब तादाद खूब ज़्यादा दी जाती है तो हम क्या करते हैं, ताद्दुदी तकसीम का जदुल बनाते हैं और मियानिया मालूम करते हैं। इस सबक में हम ये सब चीज़ें देखेंगे। तो पहले आपको ध्यान में रखना है औसत का फार्मूला, तमाम एदाद की जमा और उसे तकसीम करेंगे हम एदाद की कुल तादाद से। इस तरीके से एदाद की कुल तादाद से तकसीम करने के बाद में हमें औसत मालूम होता है और औसत को ही मियानिया कहा जाता है। यहाँ देखिए हमें एक मिसाल दी गई है। एक गाँव के 30 ख़ानदानों का एक दिन में इस्तेमाल किए गए दूध का तनासुब लीटर में दिया हुआ है। इसकी मदद से हर ख़ानदान के ज़रिए इस्तेमाल किए गए दूध का मियानी मालूम कीजिए। यहाँ पे 30 ख़ानदान है और एक दिन का उनका दूध का तनासुब हमें दिया गया है। यहाँ पे जदुल दी गई है, ख़ानदानों के ज़रिए इस्तेमाल किया गया दूध यानी एक्स। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ख़ानदानों की तादाद यहाँ पे 4, 6, 12, 7 और 1 दी गई। यानी एक में ख़ानदानों की तादाद कितनी है, 1 लीटर दूध इस्तेमाल करने वाले 4, 2 लीटर दूध इस्तेमाल करने वाले 6, 3 लीटर दूध इस्तेमाल करने वाले 12, 4 लीटर दूध इस्तेमाल करने वाले 7 और 5 लीटर दूध इस्तेमाल करने वाले 1। तो हमने ख़ानदानों की तादाद की जमा कर दी है। इसे n कहा जाता है, तो n बराबर 30 आ गया। और यहाँ पे क्या करें हमने x इंटू एफ, यहाँ पे यानी ख़ानदानों के ज़रिए इस्तेमाल किया गया दूध और ख़ानदानों की तादाद, इनकी ज़रब करके हम निकालेंगे यहाँ पे x इंटू एफ। तो यहाँ पे 4 एका 4, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 7 चौक 28 और 5 एका 5। और ये x इंटू एफ की भी जमा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 85। और मियाने का फार्मूला क्या है, कुल x इंटू एफ बटे n। यानी यहाँ पे जो ये x इंटू एफ है, यहाँ पे जो कुल आगे सब तादाद उनके बटे में डालेंगे हम n यानी ख़ानदानों की तादाद। तो यहाँ पे कुल आया था 85 बटे 30, इसको तकसीम करें तो हमें मिलता है 2.85। इस तरीके से हमने मियानी यानी औसत, हर ख़ानदान ने 2.83 लीटर दूध इस्तेमाल किया। इस तरह हर एक ख़ानदान का हमने औसतन दूध इस्तेमाल करना निकाल लिए। इसका एक और फार्मूला है, कुल तादाद इंटू औसत बराबर तमाम एदाद की जमा। इसे भी हम क्या करेंगे, ज़रा अच्छे तरीके से समझ लेंगे। देखिए यहाँ दिया गया हमें कुल तमाम एदाद की जमा बराबर औसत ज़रब कुल तादाद। यानी ये जो है कुल तादाद और ये औसत जो आया, इनकी ज़रब करेंगे हम तो हमें तमाम एदाद की जमा मिल जाएंगी। कितनी आई यहाँ पे, इस फार्मूले को आपको ज़हन नशीन करना है। मिसाल है 8 एदाद का औसत 15 है। 8 एदाद का औसत दिया गया है 15 है, तो इन एदाद की जमा कितनी होगी। यहाँ पे 8 एदाद दिए गए हैं, इन्हें तमाम एदाद हमारे पास में 8 है, कुल तादाद 8 है और औसत 15 है। तो हमें तमाम एदाद मालूम करना है। तो फार्मूला क्या है, तमाम एदाद की जमा बराबर औसत ज़रब कुल तादाद। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनकी ज़रब कर देंगे 15 × 8 = 120। इस तरीके से
इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम इनकी तादाद निकाल सकते हैं। किसी चीज़ की मसावी में तकसीम बताने वाला अदद औसत कहलाता है। जब किसी चीज़ की तकसीम मसावी होती है तो उसे ही औसत कहते हैं। जैसा यहाँ पे दूध की तकसीम हमने देखे थे, मसावी तकसीम हर ख़ानदान में कितनी आई थी, औसत में 2.83, तो इसे ही औसत कहा जाता है। 5 या 3 या 7 मुतवातिर तबी एदाद का औसत वस्ती अदद के बराबर होता है। इस बात को भी आप नोटिफाई कीजिए और अपने जहन में कीजिए। 5, 3 या 7 अगर मुतवातिर एदाद है, मुतवातिर, तो इनका औसत वस्ती अदद यानी दरमियानी अदद आता है। कुछ मिसालें हमें यहाँ दी गई है वस्ती अदद की। मिसाल यहाँ पे है 1 जमा 2 जमा 3 जमा 5। यहाँ पे देखिए एक के बाद आने वाले मुतवातिर एदाद है, तो इनका जो दरमियानी अदद है यहाँ पे देखिए ये 3 है। ये जो 3 दरमियानी अदद है यही इसका औसत रहेगा, क्योंकि ये तादाद जो है मुतवातिर है। यहाँ देखिए औसत 3 ही आया है। उसके बाद देखिए 3, 5, 7, 9, 11 ये है ताक एदाद है मुतवातिर। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। यहाँ पे दरमियानी अदद कौन सा है, 7, तो ये 7 ही यहाँ पे देखिए वस्ती अदद है और यही इसका औसत है। उसके बाद है 12, 14 और 16, तो 12 ये जुफ्त तादाद है, जुफ्त 12, 14, 16, तो दरमियानी है 14, तो यहाँ पे 14 जो है इसका वस्ती अदद होगा और यही कहलाएगा इसका मियानिया या इसका औसत। उसके बाद का पॉइंट है ग्रोह के तमाम एदाद मुतय्यन कीमत से बढ़ाए जाए या मुतय्यन कीमत से कम किए जाए तो औसत में भी इतनी ही कीमत से बढ़ता है या कम होता है। यानी कोई भी अगर अदद है उनको बढ़ाया जाए मुतय्यन मिकदार में या कम किया जाए तो औसत के अंदर भी बढ़ोतरी और कमी वाक़ई होती है। मिसाल है 15, 20, 25 का औसत 20 है। यहाँ देखिए 15, 20, 25, यहाँ गैप कितने की है, 5 की है, यानी ये मुतवातिर अदद हो गए। तो यहाँ पे अगर हमने देखेंगे मुतवातिर अदद में तो 20 है और 20 ही इसका औसत आया है। यहाँ देखिए 25 जमा 5, 20 जमा 5, 15 जमा 5, यानी 5, 5 का इनमें औसत है, तो औसत 25 भी आता है। और 5 नफी 15, 5, 20 नफी 5 और 25 नफी 5, तो औसत इसका 15 आएगा, दरमियानी अदद 15 निकलेगा। एक और फार्मूला है हमारे पास में, रफ्तार बराबर फासला बट्टे वक्त। इस फार्मूले को भी आप जहन नशीन कीजिए। रफ्तार बराबर फासला बट्टे वक्त, ये हमें फार्मूला बार बार इस्तेमाल करने में आता है। रफ्तार भी एक किस्म का औसत इकाई होती है और ये मालूम करने के लिए हमें इस फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो रफ्तार बराबर फासला बट्टे वक्त, इसको आप मेमोराइज कर लीजिए। और अगर n मुतवातिर एदाद का औसत निकालना हो तो पहला अदद जमा आखिरी अदद बट्टे 2। यहाँ पे देखिए अगर मुतवातिर एदाद n नंबर दिए गए हो, ज़्यादा हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n मालूम करने के लिए पहला अदद जमा दूसरा अदद बट्टे 2, इस तरीके से n मुतवातिर एदाद का औसत हम मालूम कर सकते हैं। चलिए कुछ मिसालें देखते हैं। आज की हमारी पहली मिसाल है 27, 36, 45, 54 और 63। इन एदाद का औसत कितना है। अगर गौर करेंगे एदाद पे तो एदाद जो है मुतवातिर है। 27 के बाद में हमें मिलता है, अगर इसमें 9 जमा किए हम तो हमें मिलता है 36। देखिए 27 में जमा किए हमने 9 तो हमें मिल गया 36। 36 में जमा करेंगे अगर हम 9 तो हमें मिल जाएगा 45। और इसी तरह 45 में जमा करेंगे हम 9 हमें मिलेगा 54 और 54 में जमा करेंगे हम 9 तो हमें मिलेगा 63। इसका मतलब ये जो एदाद है ये एदाद तवातिर में है, मुतवातिर एदाद है और इनका दरमियानी जो अदद है वो है 45। तो औसत मालूम करके हम हमारा वक्त ज़ाया करने से बेटर है इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और हमारा सही ऑप्शन हम चुनेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। नेक्स्ट है एदाद 2 सही 2/3, 3 सही 3/5, 7 सही 2/5 और 9 सही 1/3 का औसत मालूम कीजिए। अब यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पे जो मुरक्कब कसरें दी गई है इसमें ये 3 वाली और ये 3 वाली कसर है जिसका नसब नुमा 3 है और ये 5 और ये 5 वाली कसर है। तो पहले इन दोनों कसरों को हम ले लेंगे, फिर इन दोनों कसरों को लेंगे और फिर इनका औसत मालूम करेंगे। तो औसत मालूम करने के लिए पहले हम इन मुरक्कब कसरों को पहले हल करेंगे, उनकी जमा करेंगे, उसके बाद में इसका औसत किस तरह निकालते देखेंगे। तो यहाँ पे पहली कसर है 9 सही 1/3, इसमें जमा करेंगे हम सेम 3 वाली कसर, तो 3 वाली कसर यहाँ पे 2 है तो 2 सही 2/3। फिर बाद में दूसरा ग्रुप बनाएंगे हम, जमा इसको लिखते हैं बराबर औसत। दूसरा ग्रुप बनाएंगे हम यहाँ पे 5 वाला ग्रुप जिनका नसब नुमा 5 है, तो पहला है 7 सही 2/5 जमा 3 सही 3/5। तो यहाँ पे औसत मालूम करने के लिए इनको पहले हम हल करते हैं। 9 3 27 और 1 28, 28/3 जमा 3 दूनी 6 7 8, 8/3 ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद में 7 5 35, 36 37, 37/5 में जमा करेंगे हम 5 3 15, 16 17 18, 18/5। अब देखिए इनकी नसब नुमा एक जैसे हो गए। अब इनको हम जमा करते हैं। 28 में अगर हमने 8 जमा किए तो हमारे पास में आता है 36/3 जमा 37 में हमने 18 जमा किए तो हमारे पास में आता है
55, 55/5, ये 5 को एक ही बार लेंगे, ये 3 को एक ही बार लेंगे। अब इनको हल करके देखते हैं ये कटते हैं क्या। 3 एका 3 और 3 दूनी 6, ये हमारे पास आ गया 12, 5 एका 5, 5 एका 5, हमारे पास में आ गया ये 11। तो ये कसरे हल हो गई। तो 12 और 11 की जमा करें तो हमें मिल जाता है 23, और 23 हमारे पास में ऑप्शन में मौजूद है नहीं, हमारे पास में ऑप्शन औसत निकालना पड़ेगा। ये हमारे पास में तमाम एदाद की जमा आई। हमें पता है औसत निकालते वक्त क्या करते हैं हम, औसत बराबर तमाम एदाद की जमा बटे कुल एदाद। अब तमाम एदाद की जमा कितनी आई हमारे पास, 23 आ गई, और कुल एदाद हमारे पास में है 4, तो इनको तकसीम करेंगे 23/4, और 23/4 तकसीम करने के बाद में आता है 4 पंजे 20, यहाँ बचे हमारे पास में 3, लगाए अशारिया, लगाएंगे यहाँ 0, यहाँ गया 30, 4 सते 28, ये गया 30 में से 28 तो बचे 2, फिर लगाएंगे 0, 4 पंजे 20, इन्हें बचेगा 5.75 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करें। सवाल नंबर 3 है, 12 एदाद का औसत 20 है, इसमें अदद 20 जमा करने पर तमाम एदाद का औसत कितना होगा। हमारे पास में फॉर्मूला हमने देखे थे कि तमाम एदाद की जमा हमें पहले मालूम होना चाहिए, तो उसके एक फार्मूला था तमाम एदाद की जमा। तमाम एदाद की जमा का एक फार्मूला था हमारे पास में, वो फार्मूला था औसत में ज़रब किए थे हमने कुल तेदाद, तो हमें मिल जाते हैं तमाम एदाद। यहाँ पे औसत हमारे पास में 20 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये औसत 20 दिया गया है, और तमाम एदाद यहाँ 12 दिए गए हैं, तो इसको ज़रब कर देंगे हम 12 से, तो हमें मिल जाएगा ये 240। इनकी यहाँ पे तमाम एदाद की जमा आई 240। अब उसमें क्या किया उसने, इस अदद इसमें 20 जमा किया, इसमें जमा किया उसने 20, तो ये हमारे पास में हो गए 260। अब उसने कहा जमा करने पर तमाम एदाद का औसत। अब कितने टोटल एदाद हो गए हमारे पास में, ये पहले 12 थे और ये 20 एक हुआ, तो ये 12 और 20 मिला के टोटल एदाद 13 हो गए। तो इसको हम तकसीम कर देंगे औसत मालूम करने के लिए। हम औसत किस तरह मालूम करते हैं, औसत मालूम करने के लिए हम लेते हैं पहले तमाम एदाद की जमा। अब यहाँ पे तमाम एदाद की जमा आ गई 260 हमारे पास में, और तमाम एदाद की तेदाद। अब तमाम एदाद कितने हैं, 13, इनकी तकसीम करेंगे, 13 एका 13, 13 दूनी 26, 0 का 0, तो औसत हमारे पास में आ गया 20। 20 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। नेक्स्ट है, 5 दरख्तों की ऊंचाई बिलतरतीब 3.25 मीटर, 2.27 मीटर, 2.50 मीटर, 3.43 मीटर और 2.15 मीटर है, तो इन दरख्तों की औसत ऊंचाई कितनी होगी। अब यहाँ देखेंगे, हम गौर करेंगे कि ये तवातिर में है क्या एदाद, तो देखिए ये एदाद तवातिर में नहीं है, इनमें अलग अलग तरह की गैप्स दी गई है, तो ये हम इनका औसत डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हमें इनकी सबकी जमा करना पड़ेगा और 5 दरख्तों से इनको तकसीम करना पड़ेगा। तो रखते हैं हमारे फॉर्मूले में इसको। हमारा फॉर्मूला है औसत मालूम करने का, औसत बराबर आता है कुल तेदाद, और बटे में हमारे पास में आता है, यहाँ पे तमाम एदाद की कुल तेदाद आती है, और यहाँ पे आते हैं कुल तेदाद बराबर तमाम एदाद हमारे पास में कितने हैं देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं हम 3.25 में जमा करेंगे हम 2.27 में जमा करेंगे हम 2.50 में जमा करेंगे हम 3.43 में जमा करेंगे हम 2.15 और तकसीम करेंगे इसे कुल तेदाद से। कुल तेदाद 5 है। इनकी तमाम एदाद की जमा करके देखते हैं हम। जमा करने के बाद हमें मिलता है 13.60 बट्टे 5। अब 13.60 को हम तकसीम करेंगे 5 से, तो 5 का 5, 5 दूनी 10। अब ये 13 में 10 के बचा 3, यहाँ लिखेंगे 3, ये हो गए 36। अशारिया का अशारिया एज इट इज लगाएंगे यहाँ पे, 5 सते 35, 35 में से गया 1 तो बचा 1, 10, 5 दूनी 10, तो आएगा हमारे पास में औसत 2.72 हमारे पास में 2.72 ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। 5वां सवाल है, उबैदा को 10वीं जमात के इम्तिहान में रियाजी के अलावा दीगर मज़ामिन में 62% नंबरात औसत नंबरात मिले। रियाजी के साथ 6 मज़ामिन का औसत 65 हो तो इसे रियाजी में कितने नंबरात मिले। देखिए यहाँ पे रियाजी के अलावा दीगर मज़ामिन का दिया, यहाँ पे इसको अंडरलाइन करेंगे हम ताकि सवाल को समझ सके अच्छे से। सवाल अच्छे से समझ में आया तभी हम जवाब तक पहुँच सकते हैं। रियाजी के अलावा दीगर मज़ामिन का हमें औसत दिया है 62% और रियाजी के साथ 6 मज़ामिन का औसत दिया गया है 65%। और हमें रियाजी के नंबरात मालूम करने, तो हम एक फार्मूला बनाएंगे रियाजी के नंबरात बराबर क्या है। यहाँ पे 7 मज़ामिन दिए गए हैं, रियाजी के साथ 7 मज़ामिन और माइनस करेंगे इसमें से रियाजी के अलावा 6 मज़ामिन,
6 मुजामिन, तो हमें 7 मुजामिन का औसत कितना दिया गया है, यहाँ पे 7 मुजामिन का दिया गया है रियाजी के साथ 65, तो 65 को ज़रब कर देंगे 6 से। आप सोच रहे होंगे क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें रियाजी का नंबर नहीं दिया गया है, रियाजी के साथ दिया गया है और रियाजी मालूम करना है, तो रियाजी मिलाएंगे तो 7 हो जाएंगे और रियाजी हटाएंगे तो 6 होंगे और उनका औसत है 65, तो 65 ज़रब 6। अब इसमें से हम तफरीक करेंगे, बचे हुए 6 मुजामिन, इनका कितना था 62% था, यानी 62 था औसत वो, इनको ज़रब करेंगे हम 5 से। 5 से इसलिए करेंगे क्योंकि उसमें रियाजी मौजूद नहीं है। इस तरह 65 ज़रब 6 करें तो हमारे पास में जवाब आता है इसका 390, और 62 ज़रब 5 किए तो जवाब आता है 310। अब 390 में से 310 को तफरीक करें हमें मिलते हैं 80, और ये रियाजी के नंबर आते हैं 80। 80 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 लड़कियों की उम्रें बिलतरतीब x जमा 7, x जमा 5, x जमा 3, x जमा 1, x माइनस 1, x माइनस 3 और x माइनस 5 साल है, तो इनकी औसत उम्रें कितनी होंगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले औसत का फॉर्मूला लिखेंगे, औसत बराबर, और ये तमाम को हम लेते हैं, ऊपर वालों की हम लेते हैं पूरों की जमा और कुल तादाद। कुल तादाद हमारे पास में कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो बटे में हम डालेंगे इनके 7 और ऊपर इन तमाम की जमा करेंगे। ब्रैकेट x जमा 7, इसमें हम जमा करेंगे x जमा 5, इसमें हम जमा करेंगे x जमा 3, इसमें हम जमा करेंगे x जमा 1, इसमें हम जमा करेंगे x नफ़ी 1, इसमें हम जमा करेंगे x नफ़ी 3 और इसमें हम जमा करेंगे x नफ़ी 5, बराबर से बड़ा कर लेते हैं x x x x x x 7x है, तो ये हो गया हमारे पास में 7x। उसमें 7 में जमा करें 5, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, 16 में से 1 तफरीक करे 15, 15 में से 3 तफरीक करे 12 और 12 में से 5 तफरीक करे 7, तो ये हमारे पास में आ गया जमा 7 और बट्टे 7। अब देखिए ऊपर में एक मसावत बन जाती है, यहाँ पे 7 7 कॉमन है, तो 7 को हम क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे और ब्रैकेट में x जमा 1 लेंगे, x जमा 1, ये मसावत बनती है 7x का बनता है 7x जमा 7, 7 1 का 7, देखिए इसे हल करें तो ये मसावत बनती है बट्टे 7। अब ये 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाता है, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, हमारे पास फाइनल बच गया x जमा 1। x जमा 1 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है, ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर m और n का औसत 20 है, n और y का औसत 25 है, m n और y का औसत 23 है, तो m और y का औसत कितना होगा। स्टेप बाय स्टेप हमको ये सवाल हल करना पड़ेगा, इसका हल काफ़ी बड़ा आएगा, देखते हैं। पहली स्टेप लेंगे हम, यहाँ पे हमारी पहली स्टेप है m और n का औसत 20 है, यानी दो इदाद है ये m और n, इन दोनों की जमा का औसत निकालेंगे हम, तो हमारे पास पहला आएगा m जमा n बराबर 20। अब ये दो इदाद है तो बटे में आएंगे इनके 2, तो ये आ जाएगा m जमा n बराबर, ये 2 जाएगा बराबर के इधर, तो ये चला जाएगा इनके ज़रब में, तो 20 ज़रब 2, ये बचेगा m जमा n बराबर हमारे पास में आ गया 40। इसको हम बॉक्स में करके मसावत नंबर 1 दे देंगे इसको हम, ताकि हमें हल करने में आसानी हो। अब दूसरी मसावत हमारे पास में है, दूसरी मसावत देखिए ये है n और y का औसत 25 है, तो लेंगे यहाँ पे n जमा y बराबर 25, यहाँ भी दो इदाद है तो बटे में लेंगे हम 2, ये 2 जाएगा इधर, तो n जमा y बराबर 25, ये 2 इधर गया, नीचे से गया ऊपर तो ज़रब में आता है, ज़रब 2, तो n जमा y बराबर हमारे पास में आ गया 25 दूनी 50। इसको बॉक्स में करेंगे और इसको नंबर दे देंगे हम 2। तीसरा पॉइंट हमारे पास में m n और y, इनका औसत कितना है 23 है, इसे यहाँ नीचे लेते हैं हम, m जमा n जमा y बराबर 23 और 1 2 3, 3 इदाद है तो बटे में आएगा हमारा कुल नंबर 3। अब ये 3 चले जाएगा इधर, तो ये m जमा n जमा y बराबर 23 ज़रब 3, तो ये आ जाएगा m जमा n जमा y बराबर 23, दिया आता है हमारे पास में 69, इसको लगे मसावत नंबर 3।
उसके बाद सवाल में लेकिन क्या दिया गया है हमारे पास, तो m और y का औसत कितना होगा। अगर हमने पहली और तीसरी मसावात पे गौर करें, पहली और तीसरी मसावात पे हम गौर करेंगे तो देखिए m जमा n बराबर हमारे पास 40 है, यहाँ पे m जमा n जमा y बराबर 69 है। देखिए m जमा n यहाँ पे मौजूद है हमारे पास में, ये है हमारे पास में 40 और जमा इसमें हम करेंगे y। हमने क्या करें, ये मसावात m जमा n जमा y में यहाँ पे n जमा n की कीमत यहाँ रख दी है 40 और ये टोटल है हमारे पास 69, तो y मालूम हो जाता है, इसलिए y बराबर ये जो 40 है ये चली जाएगा इधर, अभी जमा में है तो ये जाएगा 69 के नफ़ी में, नफ़ी 40, ये बराबर आ जाता है हमारे पास में जवाब इसका 69 में से 40 गया बचा 29। तो इस तरह हमें क्या हो गया, y मालूम पड़ गया। अब ये y की कीमत, y की जो कीमत है इसको हमने अगर मसावात नंबर 2 में रखे तो मसावात 2 में रखेंगे। मसावात 2 क्या है, n जमा y बराबर 50, y हमें मालूम है तो n जमा y कितना आया हमारे पास में, अभी ये y आया 29 बराबर 50, तो n बराबर होता है 50 नफ़ी 29, ये 29 यहाँ पे इसके जमा में है, बराबर किधर जाएंगे तो नफ़ी में आ जाएगा, तो n बराबर हमें मिल गया 21। और हमें m और y का औसत मालूम करना है, तो देखते हैं यहाँ पे m और y का औसत हमारे पास में m भी है, n भी है और y भी है। पहले अब क्या करेंगे, यहाँ से ये n की कीमत रखेंगे यहाँ पे, तो हमें मसावात में रखेंगे, एक का इस्तेमाल करेंगे, एक का इस्तेमाल करेंगे तो एक मसावात क्या है हमारे पास में, m जमा n बराबर 40, m पता नहीं है, m का m रहेगा, n आया हमारे पास में 21 बराबर 40, इसलिए 40 नफ़ी 21, तो m हमारे पास में आ जाएगा, ये 40 में से 21 के बच्चे हमारे पास में 19। और क्या कहा गया, हमें m और y का औसत मालूम करना है। अब हमारे पास में m और y का औसत हमारे पास में है, देखिए किस तरह है, ये y हमारे पास में 29 जमा ये है 19, ये है हमारे पास में 19, m बटे में आएगा इसके दो अदद है तो 2 आएगा बटे में, बराबर 19 जमा 29 आता है हमारे पास में 48 बटे 2 और यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, इसका आता है जवाब 24। यहाँ लिखता हूँ मैं बड़े इसमें 24 हमें औसत मिला है m और y का, m और y का औसत 24 है। 24 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। 8वां सवाल है, तुलबा के एक ग्रोह को औसत 15 चॉकलेट दिए, इसी ग्रोह को मजीद औसत 3 चॉकलेट दिए और बाद में इसी ग्रोह से औसत 5 चॉकलेट वापस ले लिए, तो इस ग्रोह में हर तालिब इल्म को औसत कितने चॉकलेट मिले। यहाँ पे सब औसत में दिए गए हैं, तो हम क्या निकालेंगे, औसत चॉकलेट। यहाँ पे फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं है हमारे को, डायरेक्ट हम हल करेंगे इसको। 15 औसत चॉकलेट हर बच्चे को दिए थे, उसमें फिर ऐड कर दिए, जमा करे 3 चॉकलेट और नफ़ी करे 5 चॉकलेट, तो 15 और 3 हो गए 18, नफ़ी गए इसमें से 5, तो बच्चे हमारे पास में 13। इस तरह से बहुत ईजी सवाल था, बहुत घुमा फिरा के दिया उसने, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूटर पहले 4 घंटे में बिलतरतीब 15.5 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, 18.5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर फासला तय करता है। अगर स्कूटर की औसत रफ्तार दी गई है 18 किलोमीटर फी घंटा हो, तो 5वें घंटे में स्कूटर ने कितना फासला तय किया है। इन्हें हमें 5वें घंटे का मालूम करना है, औसत दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, हमारा दूसरा फॉर्मूला यहाँ रखेंगे। औसत बराबर हमें पता क्या होता है, औसत बराबर कुल तेदाद की जमा या कुल एदाद की जमा बराबर कुल तेदाद। अब यहाँ पे कुल तेदाद कितने हमारे पास में, 1 2 3 4 और एक वो स्कूटर जो 5वां है, 5वां हमको मालूम करना है। यहाँ पे हम 5 लिख देंगे और यहाँ पे इनकी जमा करेंगे 15.5 में जमा करेंगे, 22 में जमा करेंगे, 18.5 इसमें जमा करेंगे, 20 और एक मालूम नहीं है तो इसको ले लेंगे हम x। ठीक है, हमको ये x मालूम करना है। औसत दिया गया है, औसत कितना है हमारे पास में, औसत रफ्तार यहाँ दी गई है हमारे पास में 18, तो यहाँ लिखेंगे हम 18। इन तमाम की जमा करेंगे हम 15.5 जमा 22 जमा 18.5 जमा 20, इनकी जमा हमारे पास में आती है 76 और इसमें x ऐसा ही रहेगा, x का x और बटे में आएगा हमारे पास में 5, क्योंकि कुल एदाद 5 है। अब देखिए इनको एडजस्टमेंट करते हैं हम, ये 5 को भेज देंगे इधर, तो ये हो जाएगा 18 ज़रब 5, 5 बटे में है, बराबर के इधर गया ज़रब में आता है, बराबर 76 जमा x।
अब x मालूम करना है तो x को हम क्या करेंगे, इसलिए x यहीं रहेगा बराबर, ये 76 इधर जाएगा बराबर के। हम ज़रा इसको तरतीब से करते हैं, 18 ज़रब 5 ऐसा ही रहेगा, इसको भी नहीं छेड़े, इसको भी नहीं छेड़े, 76 गया बराबर के इधर, 76 था जमा में बराबर के इधर गया, तो ये हो जाएगा तफरीक में, ये हो गया उसकी तफरीक 76। तो 18 ज़रब 5, 18 पंजे होता है 90, इनकी ज़रब है 18 पंजे 90, तफरीक 76 बराबर आता है हमारे पास में 14। 14 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये ढेर सारी इदाद दी गई, 15, 12, 7, 19, 21, 8, 17, 13, 12, 19, 14 और x का औसत 15 हो तो x की कीमत मालूम कीजिए। सेम जैसा अभी की हमने वैसे ही करेंगे। औसत हमें दिया गया है बराबर, ये तमाम इदाद यहाँ लिखेंगे हम, और उसके बटे में हम कितने रखेंगे, कितनी इदाद है, कितनी इदाद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो यहाँ लिखेंगे हम 12, और इन तमाम की जमा यहाँ लिखेंगे 15 जमा 12 जमा 7 जमा 19 जमा 21 जमा 8 जमा 17 जमा 13 जमा 12 जमा 19, इदाद तवातिर में नहीं है, अलग अलग है, जमा 14 और लास्ट में जमा x। अब इनकी तमाम की जमा करके हम देखेंगे तो हमें मिलता है 157, और ये x लास्ट वाला जमा x ऐसा का इसी, इसके बटे में आएगा 12। औसत हमें दिया गया है यहाँ पे 15, यहाँ लिखेंगे हम 15। अब ये 12 और 15 इधर एडजस्ट करते हैं तो 15 ज़रब, ये ज़रब में जाएंगे 12, बटे में है तो बराबर 157 जमा x। अब x और इनको एडजस्टमेंट करो, हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, ये 157 जाएगा बराबर के इधर, तो ये आ जाएंगे इसके तफरीक में, इन दोनों की ज़रब करें 12 और 15 की जो आते हैं हमारे पास में 180 बराबर 157 जमा x। अब ये गया बराबर के इधर, तो इसलिए x बराबर 180 ऊपर रहेगा और ये 57 जाएगा तफरीक में, 157, 180 में से 157 गया, बच्चे हमारे पास में 23 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। इसके बाद में मैं आपको मश्की सवालात की स्लाइड दे रहा हूँ और उसकी जवाबात इस वीडियो के आखिर में मौजूद है।